ये एक जेल नहीं बल्कि वो जगह है जहां के चप्पे चप्पे से बलिदान की शौर्य गाथाएं आज भी गूंज रही हैं। नाम है सेलुलर जेल। एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें आज भी अपने अतीत की साक्षी हैं। इस जेल के बीच में खड़ा ये विशाल पेड़ न जाने कितनी यातनाओं और वेदनाओं का साक्षी है। हमें सेलुलर जेल के चप्पे चप्पे में रोंगटे खड़े कर देने वाले अपने इतिहास से परिचित होने का मौका मिला। गाइड ने बताया कि अंग्रेजों के लिए एक खतरनाक जेल बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था और आखिरकार उन्होंने अंडमान के पोर्ट ब्लेयर को चुना, क्योंकि यहाँ ये जो रॉस द्वीप है उसके ठीक सामने था, जहां पहले से ही अंग्रेजों के सैनिक तैनात थे। इसके अलावा कैदियों के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दीवारें समुद्र से घिरी हुई थी। इस जेल का निर्माण अक्टूबर 1896 में शुरू हुआ और 1906 में लगभग 5 लाख रुपए की लागत से पूरा हुआ। विडंबना यह थी कि इस विशाल इमारत के निर्माण के लिए भारतीय कैदियों की सेनाएं तैनात की गई थीं, जो अपने ही देशवासियों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए इस जेल को बना रही थी। इस जेल का निर्माण तारे के आकार में था, तारे के तरीके से। बीच में निगरानी का बुर्ज है और 7 भुजाएं साइकिल के पहिए की जो तीली होती है ना, उस तरीके से है। हर भुजा दूसरी भुजा के पीछे की ओर थी, जिससे कोई यह देख न सके कि दूसरी लाइन में क्या चल रहा है। इसको काला पानी भी कहा जाता था, काला पानी की सजा बोला जाता था। संस्कृत भाषा में अगर बात इसकी की जाए तो संस्कृत शब्द में काल संदर्भ जो लिया जाता है वो समय और मृत्यु से लिया जाता है। काला पानी अर्थात मृत्यु का जल या मृत्यु का स्थान। काला पानी का अर्थ था स्वतंत्रता सेनानियों को जीवित नरक में फेंकना, जहां उन्हें अंग्रेजों के अनसुने मुकदमों और क्रूरताओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें मृत्यु से बदतर जीवन जीना पड़ता था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान और अमर भावना से इस स्थान को अमर बना दिया। काला पानी को एक पवित्र स्थान बना दिया। कोड़े मारने से लेकर शारीरिक और मानसिक यातनाओं तक यहां सब कुछ होता था। इस पीड़ा को महसूस करते वक्त थोड़ी देर के लिए लोग यहां ठहर जाते हैं। विचार जो भीड़ के रूप में आपके अंदर उमड़ रहे होते हैं, उसका सिलसिला थमने लगता है। आप महसूस करते हैं कि जेल का कोना कोना सम्मान पाने का अधिकारी है। बलिदान हुई बहादुर आत्माओं के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके बलिदान का सम्मान करें। फांसी घर है वहां पे। आपको यह देखकर बहुत दुख होगा कि फांसी घर ठीक भोजन कक्ष के बगल में था, जिससे जब भी किसी स्वतंत्रता सेनानी को फांसी पर लटकाया जाए तो उसकी आखिरी चीख भोजन कर रहे दूसरे कैदी सुन सके। सेलुलर जेल के राजनीतिक कैदियों को तेल पीसने का काम दिया जाता था, सबसे मुश्किल काम। बहुत सारे कैदियों की इसी में मौत हुई थी। कई लोग पागल तक हो गए थे। रोज का कोटा कितना था पता है आपको? 30 पाउंड नारियल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये रोज का कोटा था। जानवर भी नहीं तैयार कर सकते हैं, इंसानों की औकात ही क्या है। और वो नहीं कर पाते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे, पैरों में बेड़ियां और जंजीरें, गले में जंजीरें और एकांतवास की सजा। इससे ज्यादा क्रूरता और क्या होगी। ठीक बीच में एक बोर्ड लगा है यहाँ पे, जिस पर अंग्रेज जेलर जो जितने भी काम कर रहे थे वो सारे काम क्या क्या करते थे वो, और प्लस उसके कुछ तस्वीरें हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला हमने देख लिया ओरिजिनल कोल्हू, यह है आर्टिफिशियल, किस तरीके से कोल्हू चलाते थे दिखाइए। और यहाँ क्रांतिकारी बैठ करके नारियल का छिलका निकालेगा, छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम होने के बाद उसे पानी में भिगोते थे, नमी होने के बाद फिर बाहर निकालेंगे, फिर कूटेंगे, धूप में सुखाकर इस मशीन में रोल किया जाएगा, बनेगा रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को दिया जाता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करने, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज आकर के बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे, पनिशमेंट आगे है, मशीन रोल करें। कोड़े कैसे बरसाए जाते थे उसके वो चित्र बने हैं, उसके स्टैच्यू बने हुए हैं। पीने वीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। कैदियों को प्यास लगती थी तो पानी मांगते थे, तो भी उनको सिर्फ
पिटाई ही मिलती थी। एक जगह ये जो आप देख रहे हैं ये ओखली टाइप का, ये नकली पीसने वाला, ये तेल पीसने वाला नकली वो यंत्र है। आप यकीन मानिए अगर इस बर्बरता को आप महसूस कर रहे होंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। सेलुलर जेल की कोठरियों के रास्तों से गुजरते हुए एक अजीब सा सन्नाटा घेर लेता है। हर किसी की आवाज बंद हो जाती है, भीड़ शांत हो जाती है, गाइड तक चुप हो जाते हैं। वीर सावरकर की ये कोठरी ये गवाह है उनके विद्रोह की, उनके संघर्ष की, जिन्होंने नर्क सहा ताकि हमें आजादी और सम्मान की जिंदगी दी जा सके। अंग्रेज उनके शरीर को कुचल सकते थे लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। गलियारे खामोश हैं, कोठरियां खाली हैं, सन्नाटे में हवा की एक लहर आती है और पत्तियां थोड़ी कांपती हैं। फूलों को आप नाचते हुए देख सकते हैं। हो सकता है ये वही फूल हों जो ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं, नाच रहे हैं और भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ऐसा वहाँ लगता है, दिखता है। अगर आप भारतीय हैं तो सेलुलर जेल ज़रूर जाइए। अगर आपके पास वहाँ पे एक लेज़र शो होता है, उसका समय नहीं है, तो भी कम से कम उन शहीदों की याद में इस जगह को एक बार ज़रूर देखने जाइए जहाँ पर न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर आपकी फ्लाइट अंडमान तक जा रही है तो प्लीज़ इस जगह को देखना कभी मत भूलिए। जय हिंद।